गोकुल। गोकुल भगवान श्री कृष्ण ने जुड़ा वज्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थल मथुरा से 15 किलोमीटर दूरी पर यमुना के पार स्थित है। यह वैष्णव तीर्थ है, अर्थात महावन और गोकुल एक ही है। नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर नंदगांव से बृहदवन या महावन में बस गए थे। गौ, गोप, गोपी आदि का समूह वास करने के कारण महावन को ही गोकुल कहा गया है। महत्व यानी कि गोकुल का महत्व। गोकुल व्रज का बहुत महत्व स्थल है। यहीं पर रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। मथुरा में कृष्ण के जन्म के बाद कंस के सभी सैनिकों को नींद आ गई थी और वसुदेव की बेड़ियां खुल गई थी। तब वासुदेव कृष्ण को गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आए थे। नंद राय जी के घर लाला का जन्म हुआ है। धीरे धीरे यह बात गोकुल में फैल गई। सभी गोपगण गोपियां गोकुलवासी खुशियां मनाने लगे। हम गोकुल में अभी क्यों हैं उसको बता दें कि जब से हम मथुरा पहुंचे, मथुरा में ऐसा समझ मिला कि 12 बजे बाद मंदिर बंद हो जाता है। तो 12 बजे हम वहाँ रह के क्या करें? मथुरा में 2 चीज़ खाली घूमने के लिए। तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले हम गोकुल आए। जो वासुदेव जी ने जब मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो वासुदेव ने यमुना पार करके यहाँ गोकुल में कृष्ण भगवान को जसोदा माता के यहाँ रखा था। तो ये वही यमुना नदी है और ये गोकुल का धाम है, आप देख सकते हैं पूरा। सभी घर, गलियां, चौक आदि सजाए जाने लगे और बधाइयां गाई जाने लगी। कृष्ण और बलराम का पालन पोषण यही हुआ और दोनों अपनी लीलाओं से सभी का मन मोहते रहे। घुटनों के बल चलते हुए दोनों भाई को देखना गोकुलवासियों को सुख देता था। वहीं माखन चुराकर कृष्ण वज्र की गोपियों के दुखों को हर लेते थे। गोपियां कृष्ण को छाछ और माखन का लालच देकर नचाती थी, तो कृष्ण बांसुरी की धुन से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। कृष्ण ने गोकुल में रहते हुए पूतन, सक्टासुर, तृणावर्त आदि असुरों को मोक्ष प्रदान किया। गोकुल से आगे 2 किलोमीटर दूर महावन है। लोग इसे पुरानी गोकुल कहते हैं। यहाँ 84 खंभों का मंदिर, नंदेश्वर महादेव, मथुरा नाथ, द्वारिका नाथ आदि मंदिर है। गोकुल में दर्शनीय स्थान। सबसे पहला श्री ठकुरानी घाट, फिर दूसरा आता है गोविंद घाट। ठकुरानी घाट की बात करें तो यह गोकुल का यह मुख्य घाट है। श्री वल्लभाचार्य जी को यहीं पर यमुना महारानी का दर्शन प्राप्त हुआ था। उन्होंने यहीं पर सर्वप्रथम दीक्षा देना आरंभ किया। इसलिए वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव के लिए यह घाट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम यहाँ पे खड़े हैं ठकुराइन घाट, ये ठाकुर जी घाट कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये ब्रिज है, गोकुल का जो ब्रिज है जो गोकुल में आने जाने का है, और यहाँ से सीधे जाएंगे मथुरा जाएंगे। फिर यहाँ ये यमुना नदी चल रही है। अब यहाँ बारिश की फुल बारिश हुई है, अभी हाल ही बारिश की वजह से यहाँ नदी चालू है और यहाँ पूरी नौका विहार है। जब भी आप यहाँ ठाकुराइन घाट पे आओ तो ये नौका विहार अवश्य करना, और यहाँ मंदिर बहुत सारे हैं, वो मंदिर को भी देखना। दूसरा आता है गोविंद घाट। श्री वल्लभाचार्य जी जब वज्र में आए तब यमुना के इस घाट का दर्शन कर बड़े आकर्षित हुए। उन्होंने बड़े बूढ़े व्रजवासियों से सुना कि पास ही नंद बाबा की खिड़क थी और यह घाट जहां वह बैठे हैं वह घाट गोविंद घाट के नाम से विख्यात है। श्री वल्लभाचार्य जी उस स्थान का दर्शन कर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस घाट पर सभी वृक्ष के नीचे श्रीमद् भगवत का सप्ताह पारायण किया। इसके अतिरिक्त यहाँ निम्न स्थल भी दर्शनीय है। उसके बाद और भी ज्यादा देखने लायक है, जैसे कि गोकुलनाथ जी का बाग, बाजन टीला, सी पौड़ी, यशोदा घाट, श्री विठलनाथ जी का मंदिर, श्री मदमोहन जी का मंदिर, श्री माधव राय जी का मंदिर, श्री गोकुलनाथ जी का मंदिर, श्री नवीनतम प्रिया जी का मंदिर, श्री द्वारिका नाथ जी का मंदिर, ब्रह्म छोकरा वृक्ष, श्री गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर, श्री मथुरा नाथ जी का मंदिर तथा श्रीमद नंद महाराज जी के
छकड़ा रखने आदि स्थान दर्शनीय है। गोकुल के सामने यमुना के उस पार नौरंगाबाद गांव है, उसमें श्री गंगा जी का मंदिर तथा दूसरे दर्शनीय स्थान भी है। श्री नंद यशोदा भवन। गोकुल में श्री नंद भवन भगवान कृष्ण का बचपन का घर है, जहां उन्होंने बलराम के साथ समय बिताया था। उनके जन्म के बाद माता पिता को राजा कंस ने पकड़ लिया था। 84 खंबा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह 84 स्तंभों पर टिका हुआ है। नंद भवन भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज का था। यहीं पर श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार हुआ था। नंद भवन एक विशाल परिसर में स्थित है, जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसमें एक किचन, स्टोर रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम शामिल है। 84 खंबा मंदिर में 84 सीढ़ियां हैं, जो भौतिक दुनिया में जीवन की 84,000 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान कृष्ण के चित्र और रूपांकन मंदिर की दीवारों को सुशोभित करते हैं, जबकि पत्थर के खंभों पर उत्कृष्ट नक्शा की गई है। प्रांगण में एक विशाल बरगद का पेड़ है, जहां भक्त रंगीन धागे या रिबन बांधते हैं। इस पेड़ के नीचे मां काली का मंदिर भी है। अब हम यशोदा भवन में नंद जी का जो घर था वो उनके दर्शन करके हम निकल पड़े। कृष्ण भगवान की जो गलियां, बचपन की जो गलियां थी उस पर हम घूम रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे दुकान लगी थी। कृष्ण भगवान की बहुत सारे रंग बिरंगी मूर्तियाँ भी मिल रही थी। बचपन के जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो भी मिल रही थी। मिठाई की भी दुकान थी, सारी चीज़ें थी। अब जो चाहे वो खरीद सकते थे। तो यहाँ सारी दुकानें थी। हम उस गलियों में से निकल के फिर वहाँ से हम निकलने वाले थे रमन रेती, जो हम आपको दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। और हाँ, एक बार और बता दें कि जब भी आप गोकुल में जाओ तो गोकुल में सबसे ज़्यादा कृष्ण भगवान के मंदिर आए हैं। आपको बता दें फिर से कि कृष्ण भगवान के मंदिर है। हमें ये ऐसा जानना मिला कि हर घर में मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है। तो गोकुल में इतने सारे मंदिर, आप किस में दर्शन कर पता भी नहीं चला, इतने सारे मंदिर वहाँ पे हैं। तो आप गोकुल की मुलाकात अवश्य करना। गोकुल की मुलाकात करने के बाद आपके पास जो समय है तो रमन रेती अवश्य जाना, क्योंकि रमन रेती भी एक देखने लायक जगह है। रमन रेती के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, उसकी हिस्ट्री। राधे राधे राधे।